स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ से और चैप्टर नंबर 2 से। हर चैप्टर कराऊंगा और ये सिर्फ 2020 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको अभी 2020 के हिसाब से समझाऊंगा कि आपके आने सारी बातें जल्दी हो जाएंगे पेपर, इसलिए ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज वाइज 10 ईयर्स सॉल्व करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। 10 ईयर्स में 2.1 का कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2.2 के जो क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज 2.2 के, वो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। आप यहां से देख लीजिएगा और यही से समझिएगा। यार भी लिख देता हूं 2019। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और आपके पास जो पूरा क्वेश्चन है x y 2 3 ब्रैकेट फॉर्म में है -4,7। लेक्चर को इजी कर लीजिएगा। जब भी वर्ड आ जाए इक्वेशन, इसका मतलब होता है सवाल में दिए गए वेरिएबल्स की कीमत मालूम करना। सवाल में वेरिएबल्स क्या दिए हुए हैं? x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। ये दोनों ब्रैकेट्स या दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा पेपर्स में कि ये जो स्टेप में करने जा रहा हूं वो ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? x प्लस वाई आयोटा। पहला पार्ट रियल पार्ट होता है, वो एज इट इज आ गया, y के साथ आयोटा इसलिए लगा दिया। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि कोमे के साथ y के साथ कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है? प्लस। तो बताओ बेटा इसको कैसे हम लिखेंगे? 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आया? 2x, फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 3x आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2y आयोटा, और जब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया 3y आयोटा स्क्वायर, और राइट साइड पर आपके -4 प्लस 7 आयोटा। अभी आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज कैसे होगा? इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें। जब आपने इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचा? 3x प्लस 2y। शुरू में क्या लिखा है? 2x। आयोटा स्क्वायर हम सबको पता है किसके बराबर होता है? -1 के। तो 3y -1 इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस -3y प्लस का आयोटा 3x प्लस का 2y, यानी रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसमें आयोटा ना आए, और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख दिया। सिमिलरली राइट साइड पे भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या लिखोगे? इक्वेट। पहला कौन सा पार्ट इक्वेट करेंगे? रियल पार्ट, और उसके बाद आप कौन सा पार्ट इक्वेट करेंगे? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपके पास क्या है? 2x -3y बराबर है किसके? -4 के। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली 3x प्लस 2y बराबर है किसके? 7 के। अब सवाल यहां ये होता है, सर आपने आयोटा नहीं लिखा। अगर आप आयोटा लिख भी देंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने लिखा हुआ इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। आपने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। ये दो इक्वेशंस बन गई, लेकिन दोनों के x बैलेंस नहीं है, दोनों के y भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को 3 से, और मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को 2 से। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कैसे किया? देखें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 के पहले नंबर से। स्टैंडर्ड रूल है, जनरल रूल है। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 1 के पहले नंबर से। तो अब आप मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। 3 2 6, 3 3 9,
3 4 जा 12, माइनस का साइन आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, 6x 4y और 14। अच्छा, अगर देखें तो दोनों के x बैलेंस हो गए, साइन भी सेम है, s का मतलब सेम होता है और s का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। अगर सेम साइन हो जाए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट की डेफिनेशन प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो 6x से 6x, माइनस का 9, माइनस का 4y, माइनस का 13y, माइनस का 12, माइनस का 14, माइनस का 26, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 13 के टेबल में 26 कब आता है, 2 था। तो आपको किसकी वैल्यू पता चल गई है, y की। अब आपकी मर्जी है इसको 1 में पुट कर दें या 2 में। मैंने 1 में पुट कर दिया है तो आंसर आया 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। मैं इसको डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि यहां पे आपने वैल्यू को इंटर किया, y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपके पास आंसर आया 2x माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस का 6 उधर चला गया, प्लस का 6 और 6 में से 4 निकाल दिए, 2 2 1 जा 2, x बराबर आ गया किसके, 1 के। Therefore आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1, 2। आखिर में अगर आप चाहें कि आप वहां से जाहिर बात है बोर्ड में ये चेक कर लेंगे मैंने गलत किया, यानी आपने क्वेश्चन बोर्ड में सही सॉल्व किया, गलत किया, तो चेक कर लें, कोई एक क्वेश्चन ले लें, या तो 1 ले लें या 2 ले लें। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। बताओ x किसके बराबर है, 1 के। y किसके बराबर है, 2 1 जा 2, माइनस का 6 माइनस का 4, 2 में से 6 माइनस कर लें 4। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने बोर्ड में सही किया गलत किया, खुद ही चेक कर लें। तो 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, इक्वेशन कहता है सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसमें भी वही बात कर रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करें। अच्छा, आगे वो आपको सवाल दे रहा है, 5 नंबर का ये सवाल है, x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। अगर आप बोर्ड से देखें तो इस पर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इक्वेट कर लें, a की जगह x लिखा और b की जगह 2y आयोटा। तो आप क्या लिखोगे, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। अगले स्टेप में आपने इसको आगे सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस का 4x y आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये स्क्वायर 2 पर आया तो 4 हो गया, y पर आया y स्क्वायर हो गया, i पर आया आयोटा स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या आया, x आयोटा। x स्क्वायर में अभी जो मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट सिर्फ एक ही है तो उसको यूं ही चलने देंगे। आयोटा स्क्वायर अभी मैंने पढ़ाया किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहां आ गया -1 इज इक्वल टू x आयोटा। अगर आप इसको अरेंज करें तो बताओ रियल पार्ट क्या है, एक रियल पार्ट है x स्क्वायर और एक इमेज और दूसरा रियल पार्ट क्या है, -4y स्क्वायर। रियल किसे कहते हैं, जिसमें आयोटा नहीं आता वो रियल होता है और जिसमें आयोटा आता है वो इमेजिनरी होता है। अब आइए राइट हैंड साइड पे, रियल पार्ट राइट साइड पे नजर नहीं आ रहा तो 0 लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिख दिया, x आयोटा। अगले स्टेप में वही जो अभी पढ़ाया था मैंने आपको, क्या इसको इक्वेट करेंगे किसको, रियल को, और इक्वेट करेंगे किसको, इमेजिनरी को। तो बताएं रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4xy इज इक्वल टू x। x से x क्या हो गया, कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 1 और y किसके बराबर आ गया, 1/4। इसको पुट कर दें रियल में। जब आपने इसको रियल में पुट किया तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, x स्क्वायर
माइनस का 4y² इज इक्वल टू 0। बताएं भाई y की जगह आप क्या लिखोगे 1/4। तो x² माइनस का 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 1 का 4, 4 4 सा 16, माइनस का 1/4 उस तरफ चला गया, प्लस का 1/4। अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे टेकिंग रूट्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब भी रूट लेते हैं तो सीधे हाथ में क्या जाता है प्लस माइनस। 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो बताएं x और y आपके पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसमें ये नहीं परेशान होइएगा सर ये x की 2 वैल्यू नहीं है y की एक क्लास में 2 बच्चे दोनों पास हो गए तो 2 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन है 2030। तो क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। मेरे ख्याल में मैं अगर यहां पे लिख दूं योरसेल्फ तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जैसे अभी करवाए, बिल्कुल कार्बन लाइक दैट है, बिल्कुल कार्बन लाइक दैट। तो 2013 में भी आपने x और y निकालना है। अब आ जाए 2010 पर। ये जो क्वेश्चन है ये 2010 में भी आया है तो आपको खुद अंदाजा हो गया होगा रिपीटेशन कितनी चल रही है। इसके साथ ही जो इक्वेशंस वाले सवाल हैं चैप्टर 2 के वो खत्म हो गए। नंबर 2 पार्ट 1 आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है तो ईयर पे बोल दीजिएगा। 2019 में ये सवाल है, कहता है आपने अलग अलग करने हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में है 2 माइनस का आयोटा 3 आयोटा। अब इसमें आपने रियल को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है, कोई मसला नहीं। ये ज्यादातर बेसिकली 2.5 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपने लिखा आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए तो आपने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय। टू माइनस आयोटा 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय। अच्छा 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं आयोटा स्क्वायर किसके 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अभी मैंने बताया किसके बराबर होता है -1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है अभी बताया -1। तो ऊपर रिजल्ट बेटा आपके पास आएगा 2 आयोटा +1 और नीचे क्या आया -3। अब आपने क्या करना है रियल को अलग करना है इमेजिनरी को अलग करना है। तो आपने एग्जामिनर को क्या बताया एलसीएम ब्रेक। जब आपने एलसीएम को ब्रेक किया तो 2 आवर -3 और 1 आवर -3। इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दें माइनस का 2 आवर 3 आयोटा और माइनस का 1 आवर। माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगता है ऊपर लगता है। तो अब आप मुझे देखकर बता दें इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट। रियल उसे कहते हैं जिसमें आयोटा ना हो तो रियल पार्ट क्या है -1/3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2/3। (2017) में भी कहता है फाइंड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसमें भी आपने रियल पार्ट कैलकुलेट करना है और कौन सा पार्ट कैलकुलेट करना है इमेजिनरी पार्ट। ये 2017 का क्वेश्चन √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा इंतहाई आसान। अभी देखिए मैंने आपको एक दो सवाल करवाया था उसमें सिंगल डिजिट एलिमेंट यानी कि प्लस माइनस नहीं था। यहाँ सिंगल डिजिट नहीं है, नीचे माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा होता। अगर माइनस होता है या प्लस आता है तो आपने रैशनलाइज पढ़ा होगा कंजुगेट पढ़ा होगा या मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय। इसको कंजुगेट कर दें √2 प्लस आयोटा। अगर प्लस होता तो माइनस से कंजुगेट करते थे तो √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा √2
प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगर आप ऊपर रूट से देखें दोनों एक जैसे हैं तो उसको मिलाकर होल स्क्वायर कर दिया। नीचे एक फार्मूला लग रहा है जो आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखा हुआ है रूट टू, बीच में साइन कौन सा है माइनस, बी की जगह क्या लिखा हुआ है आयोटा। ऊपर एक फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b। तो आप क्या पहले जो लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब वैल्यूज इंटरप्ट कर दें, a की जगह b की जगह, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल और आयोटा स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 रूट 2 और आखिर में आयोटा। बिल्कुल लास्ट में आप क्या लिखोगे आयोटा स्क्वायर और नीचे भी क्या आया आयोटा स्क्वायर। हम सबको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 2 प्लस का 2 रूट 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आया माइनस का 1, 2 माइनस। अब पहले आप ऊपर सॉल्व कर ले न्यूमिनेटर तो क्या लिखेंगे 2 प्लस का 2 रूट 2 आयोटा माइनस का 1 और नीचे क्या लिखोगे माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 निकालते हैं 1 और प्लस का 2 रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। वही बात बोलूंगा क्या एलसीएम ब्रेक, जब आपने एलसीएम को ब्रेक किया तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 3 और 2 रूट 2 आवर 3 आयोटा। जवाब अब आप दे दें, अभी मैंने पढ़ाया था, बताओ रियल पार्ट क्या है 1 आवर 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 रूट 2 आवर 3। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2016, 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आवर 5 आयोटा माइनस 2 आवर 5 आयोटा, ये प्रूफ करना है। इसके साथ ही ये 10 इयर्स मैंने चैप्टर 2 का खत्म करवा दिया। जितने सवाल थे ये 10 इयर्स में मैंने करवा दिए रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के। तो इस सवाल को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमने हैवी साइड पिक कर ली यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड। हैवी साइड का यह मतलब यह है कि यहां का प्रोसीजर आसान हो जाएगा। दो डिवीजन के दरमियान अगर प्लस या माइनस हो तो इजी वे हो जाता है एलसीएम लेने का। तो बताएं एलसीएम क्या आ रहा है सबको, ये तो इजी वे है, एक एलसीएम दोनों अलग अलग हैं तो दोनों आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्रॉस में बोलिएगा, क्रॉस का मतलब है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5 और 10 आयोटा और 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 8 आयोटा। 5 में 6 जमा कर दें 11, 10 में से 8 निकाल दें 2 आयोटा, 5 3 जा 5 4 जा। लेकिन ये तो रिजल्ट आ गया, लेकिन प्रूफ तो आपको ये करना था। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर ऊपर आयोटा आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे आयोटा आया तो उसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, पहले पार्ट में बताया था। तो आपने क्या लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका कंजुगेट क्या होगा 11 प्लस 2 आयोटा सॉरी इसका कंजुगेट क्या होगा 15 प्लस 20 आयोटा और 15 प्लस 20 आयोटा। कंजुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लेकर अप्लाई कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। रिजल्ट क्या आया 11 प्लस 2 आयोटा 15 माइनस 20 आयोटा, 15 प्लस 20 आयोटा और 15 प्लस माइनस का कंजुगेट ले लिया। 11 को 15 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 165, 11 को 20 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 220 आयोटा, इस 2 आयोटा को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आयोटा और 2 को
2 आयोटा को 20 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 40 आयोटा स्क्वायर और नीचे आपके पास रिजल्ट क्या आया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। साफ नजर आ रहा है एक फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी। ए की जगह क्या लिखा है 15 और बी की जगह क्या लिखा है 20 आया। 165 दोनों को जमा कर दिया 250 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आज के लेक्चर में हम ये बहुत दफा पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है -1। 15 का स्क्वायर किया 225। जब ये स्क्वायर 20 पर आया 400 और जब ये आई पर आया तो आयोटा स्क्वायर 165 प्लस का 250 आयोटा माइनस का 40। नीचे आपके पास क्या आया 25 माइनस का 400 आयोटा स्क्वायर हम लिख चुके -1 के बराबर। 165 में से 40 माइनस कर दिए 125 और नीचे 225 माइनस माइनस प्लस ऊपर से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया 125 के टेबल में 125 के टेबल में 250 और नीचे दोनों को जमा कर। अब यहां पर आप कैलकुलेटर यूज करें 125 1 जा और 125 5 जा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? नहीं, हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था। तो इशू किधर आ रहा है? नीचे अगर आयोटा आ जाता तो बहुत सॉल्व आसान हो जाता, तो हमने उससे आयोटा लिख दिया। मैथ का एक रूल होता है वापस जाने का रास्ता रखिए। आयोटा से आयोटा क्या हो गया कैंसिल, बिल्कुल सही किया। तो हमने अगले स्टेप में क्या लिखा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। आपके पास रिजल्ट आया आयोटा और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है और नीचे क्या बचा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस। क्या यही प्रूफ करना था हमें? बिल्कुल यही प्रूफ करना।